चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेयर 3 एजुकेशन में। देखिए हम लोग आपका रीजनिंग में कंटिन्यू कर रहे थे। अब आपका जो अगला टॉपिक आने वाला है रीजनिंग में, वो है आपका रैंकिंग चैप्टर। अब रैंकिंग चैप्टर को हिंदी में अगर बोलें तो इसको बोला जाता है पदानुक्रम या पदों का व्यवस्थीकरण। क्या बोला जाता है? पदों का व्यवस्थीकरण। अब इसमें क्या होता है कि आप लोगों के एग्जाम में कुछ क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके से कि जैसे कि राम का स्थान किसी पंक्ति में आगे से पांचवा है ना, और पीछे से 28वां है, तो उस पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? या फिर इसका स्थान दोनों तरफ से 18वां है, तो उस पंक्ति में कुल कितने छात्र होते हैं? इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। बहुत बढ़िया चैप्टर है, इसको बहुत आसानी से बिल्कुल सिंपल वे में हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की, जिसमें आप लोगों को एक पहला क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? यहां पर देखिएगा, मोहन का 10 छात्रों के एक समूह में नीचे से चौथा स्थान है, ऊपर से उसका स्थान क्या होगा? देखो, ये तो 10 छात्र हैं तो हम लोग बना के भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या है? जैसे कि टोटल छात्र है आपके 10। कितने छात्र हैं? 10 छात्र हैं। उसमें से उस समूह में जैसे कि 10 छात्र इस लाइन में है ना, उसका नीचे से स्थान जो है मोहन का चौथा है। नीचे से चौथा स्थान है, मतलब यूं मान लीजिए कि यहां पर आपका मोहन है। तो आपको जितने स्थान का नंबर दिया है, जैसे चौथा स्थान है, तो आप क्या करिएगा, इसमें से 4 घटा लीजिएगा। अब बचा हुआ है 6, तो उसका ऊपर से स्थान क्या होगा? तो बहुत सारे दोस्त डायरेक्ट 6 लगा देते हैं, 6 नहीं लगाना है। अब समझना बात यह है कि नीचे से उसका स्थान चौथा है, मतलब मान लो एक पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति और चौथा व्यक्ति अपना मोहन है। तो इस व्यक्ति यहां पर आपके टोटल ऊपर कितने बचे हैं? यहां 10 में से हम लोगों ने ये 4 घटा दिए हैं, ऊपर लोग बचे हैं 6 लोग बचे हैं। अब उसने ऊपर से मोहन का स्थान पूछा है, तो 6 लोग के बाद इसका स्थान होगा, तो 10 में से 4 घटाया तो 6 आया, और आपको एक जोड़कर बताना है कि इसका स्थान क्या हो जाएगा? 7वां हो जाएगा। इस तरीके से आप देख भी सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 10 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब आपसे पूछा है कि मोहन का स्थान 10 में ऊपर से यहाँ समूह में नीचे से चौथा स्थान है, मतलब 1 2 3 और 4। ये जो व्यक्ति है ये आपका मोहन है। आप चाहे तो अब ऊपर से स्थान गिने कि ऊपर से उसका स्थान क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो इसका स्थान हो जाएगा 7वां। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो जब भी आपको ऐसी लाइन दी हो, जैसे कि मान लो यहां पर एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं अपनी तरफ से। जैसे मान लीजिए मैंने यूं कहा, मैंने कहा कि भैया राम का स्थान आप लोग बताइएगा, राम का स्थान किसी पंक्ति में राम का स्थान किसी पंक्ति में ऊपर से 15वां है, ऊपर से 15वां है। यदि 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 उस यदि उस पंक्ति में कुल 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 30 छात्र है, तो तो राम का स्थान नीचे से कितना होगा? राम का स्थान नीचे से कौन सा होगा? तो दोस्तों यहां पर क्या होगा, आप लोगों को देखना है कि टोटल लोग 30 है, उसमें से राम का स्थान ऊपर से 15वां है, तो 15 लोग घटाए तो नीचे बचे 15। तो जितना भी बचता है उसमें आप लोगों को +1 कर देना है, यानी कि नीचे से उसका स्थान कौन सा हो जाएगा? 16वां हो जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 16, है ना। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन और मैं दूं, मैंने कहा कि मान लो राम का स्थान 20 छात्रों की पंक्ति में 20 छात्रों की पंक्ति में ऊपर से 12वां है, तो नीचे से उसका स्थान कौन सा होगा? तो आपको करना कुछ नहीं है, 20 में से गया आपका 12, जो बचा 8, उसमें क्या कर दो, एक जोड़ दो, तो आपका आंसर आ जाएगा कि नीचे से उसका स्थान कौन सा है? 9वां है ना। बात यही हो रही है। जैसे कि मान लो मैं बोल दूं 5 छात्र है, जैसे 5 छात्र है ना, यहाँ 1 2 3 4 5। मैंने कहा कि राम का स्थान ऊपर से चौथा है। मान लीजिए ये जो व्यक्ति है ये है राम, मान लीजिए ये राम है। ऊपर से इसका स्थान क्या बोला मैंने? ऊपर से इसका स्थान चौथा है, तो नीचे से इसका स्थान क्या होगा? अब नीचे से आपको स्थान पहला नहीं दिखेगा। जैसे 5 लोगों में से आप चौथा स्थान इसका घटा देते हैं तो एक बच रहा है, तो एक तो बच रहा है, लेकिन इसका स्थान क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो हमेशा आपको एक जोड़ना है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आप लोगों को एक जोड़ना है। जैसे और क्वेश्चन आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखो 2 वाला, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखना, सभी दोस्त देखना, समझना, करने की कोशिश करना क्या लिखा हुआ है।
कि 72 छात्रों के एक समूह में, 72 छात्रों के एक समूह में आकाश का स्थान नीचे से 42वां है, तो ऊपर से इसका स्थान क्या होगा। दोस्तों यहां पर सिंपल सी ट्रिक ये है कि 72 कुल छात्र हैं, कुल छात्रों में से उसका स्थान घटा दो। तो आपने किया कि भैया 42 घटा लिया। अब बचे कितने, तो 2 में से 2 गया 0, 7 में से 4 गया 3, यानी कि 30 बचा है। लेकिन आंसर 30 नहीं देना है, क्या करना है, +1 कर देना है। तो यहां पर आपका आंसर बनता है 31, कि उसका स्थान कौन सा हो जाएगा, 31वां हो जाएगा। बात समझ में आई क्या दोस्तों। तो आप लोग इसको बेसिकली यूं भी समझो, जैसे कि मान लो इसने क्या बोला है, देखना ध्यान से। इसने बोला है कि भैया 72 छात्र हैं, 72, यूं समझ लो कि इस तरीके से 72 छात्र की एक लाइन है। उसने कहा आकाश का स्थान ऊपर, नीचे से 42वां है, नीचे से अपन चलते हैं तो मान लो ये स्थान उसका आ रहा है जो कि 42वां स्थान है ना, और ये स्थान है आकाश का। बात हुई कंफर्म। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, हो क्या रहा है बेसिकली। अब मैंने क्या कि भैया 72 आपके लोग हैं टोटल, उसमें से 42वां स्थान नीचे से चल रहे हैं अपन, और 42वां स्थान इसका आ रहा है, मतलब यहां तक आपके टोटल 42 लोग हो रहे हैं। तो वो 42 मैंने घटाए, आपके ये जो 42 लोग हैं इधर से टोटल 72 की लाइन में आपके 42 लोग हैं, ये घटाए तो ऊपर लोग बचे 30। कितने बच गए, मतलब 72 में से ये 42 लोग इधर वाले सब घटा दिए अपनों ने, हटा दिए, तो ऊपर लोग बचे 30। पर 30वां स्थान नहीं है उसका, ऊपर से अगर देखें तो यहां तक 30 लोग हैं दूसरे वाले। अपने बात आकाश की हो रही है, तो 30 में एक जोड़ेंगे क्योंकि उसका स्थान 31वां आ रहा है दोस्तों। तो आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर 31 हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे जितने भी दोस्त देख रहे हैं उनको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन और मैं देता हूं, आप लोग आंसर करिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में इनके क्वेश्चन बनते हैं। मान लीजिए मैंने यहां पर कहा नाम ले लेते हैं राहुल का, है ना, राहुल नाम तो सुना ही होगा, है ना। राहुल का स्थान 80 छात्रों की पंक्ति में, 80 छात्रों की पंक्ति में पंक्ति में ऊपर से ऊपर से ऊपर से 28वां है, ऊपर से 28वां है। तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा, नीचे से उसका स्थान क्या होगा, नीचे से उसका स्थान क्या होगा। देखना मेरे सभी दोस्त, क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो देखना, बात समझना। अब करना कुछ नहीं है, जैसे कि टोटल 80 छात्र है ये, ठीक है। अब 80 छात्रों में से आपको जो भी स्थान दिया हो, जैसे ऊपर से 28वां दिया, मान लो ऊपर से चलते हैं, ये 28वां स्थान आ रहा है, कौन है भाई साहब, राहुल का स्थान आ रहा है 28वां। ये 28 लोग मैंने घटा दिए, मैंने क्या किया, 80 में से ये 28 लोग घटा दिए, 10 में से 8 गया 2, इधर बचा 7 में से 2 गया 5, यानी कि नीचे 52 लोग बचे हैं। मतलब यहां तक, इसके बिल्कुल पास तक कितने लोग हैं, यहां 52 लोग हैं। अब नीचे से उसका स्थान क्या हो जाएगा, तो 52 में एक जोड़ेंगे क्योंकि राहुल तो अब ऊपर है, 52 के ऊपर है ये, तो +1 करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 53, 53 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो मेरे जितने दोस्त इस बात को समझ रहे हैं उन लोगों का अब क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। तितली उड़ी बस में बैठी, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखिएगा, यहां पर करने की कोशिश करिएगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चन अब मेरे दोस्तों के गलत होंगे। 35 छात्रों की एक कक्षा में प्रभाकर का नीचे से 13वां स्थान है, तो ऊपर से उसका स्थान कौन सा होगा। अब 13वां स्थान है तो मेरे को क्या करना है, 13 स्थान घटा दिए, ठीक है भाई साहब। 5 में से 3 गया 2, 3 में से 1 गया 2, यानी कि 22। तो तुरंत उतावले होकर के 22 आंसर नहीं लगाना है, क्योंकि ऊपर से उसका स्थान क्या हो जाएगा, 22 + 1 हो जाएगा, तो 23 इसका आंसर हो जाएगा। तो मेरे सभी दोस्त इस बात को समझ पा रहे होंगे कि मैं यहां पर +1 क्यों कर रहा हूं, ठीक है। अब मान लो, है ना, अब मान लो यहां पर इस तरीके से कि 35 छात्र थे, उसने कहा इसका नीचे से स्थान 13वां है, नीचे से 13वां स्थान मतलब नीचे से इसका स्थान 13वां है। मान लो ये यहाँ पर 13वां स्थान किसका आ रहा है, जो भी नाम है इसका, प्रभाकर, है ना, प्रभाकर का नंबर आ रहा है। अब मैंने क्या किया, ये जो 35 लोग थे इसमें से ये 13 लोग घटा दिए, यहां तक जितने भी लोग बैठे थे ये सब मैंने हटा दिए, तो मेरे पास बचे ऊपर 22 लोग। कितने लोग बचे, 22। पर 22 में प्रभाकर नहीं है, 22 के बाद जो नंबर आ रहा है वो प्रभाकर का आ रहा है, इसलिए 22 में एक जोड़ा जा रहा है, तो इसका आंसर 23 आ गया। तो मेरे सभी दोस्तों को बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से इसका आंसर 23 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो आप लोग अब यहां पर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कि एक पंक्ति में मोहन पीछे से 15वें स्थान पर है, पीछे से
एक पंक्ति है जिसमें पीछे से 15वें स्थान पर है, तो आगे से कौन सा स्थान उसका होगा। अब मैं आगे से स्थान कैसे निकालूं, मैं हर बार क्या कर रहा था, मेरे पास हमेशा टोटल लोगों की संख्या दी जा रही थी कि टोटल छात्र कितने हैं, वो संख्या दी जा रही थी। पर इस बार उसने दी नहीं यार, तो मैं कैसे क्या घटाऊं, मान लो 30 मान के घटाऊं क्या इसमें से, नहीं ऐसा तो नहीं कर सकता, हो सकता है उस लाइन में 100 छात्र हो, है ना। तो हम लोगों को जब कुल छात्र नहीं पता तो मैं मोहन का स्थान आगे से कैसे निकालूं, तो ऐसी स्थिति में आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर डी कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्या आंसर आएगा मेरे दोस्तों इसका, कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुल छात्र तो है ही नहीं। मान लो वो बोल देता कि 40 लोग हैं, तो 40 में से अपन 15 घटा के जो भी आता उसमें +1 करते, है ना। पर उस पंक्ति में कुल छात्र उसने दिए ही नहीं, इसलिए अपना आंसर आएगा मेरे भाई ज्ञात नहीं किया जा सकता। बात हुई क्लियर। आगे बढ़ाते हैं गाड़ी को, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे मेरे सभी दोस्त। देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा। अब मेरे दोस्तों को कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। एक पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या 25 है। अगर राम का स्थान पंक्ति में आगे से 13वां है तो पीछे से उसका स्थान क्या होगा। अब कुल छात्रों की संख्या दे रखी है भाई लोग, तो 25 में से आप 13 घटाएंगे तो आपका 5 में से 3 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 12 आया। लेकिन 12 आंसर नहीं लगाना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 और 1 कर देंगे तो 13 इसका आंसर होगा, कि उसका स्थान नीचे से क्या हो जाएगा, पीछे से 13वां स्थान हो जाएगा। आप लोग समझ रहे बात को। 25 लोग हैं, मान लो ये 25 लोग हैं, उसने कहा पंक्ति में आगे से 13वां स्थान है, इसका स्थान आगे से 13वां है किसका, जो भी है राम, है ना, राम का स्थान है, ठीक है। अब आगे से 13वां स्थान है, मैंने 25 लोगों में से ये 13 लोग घटा दिए। क्या किया मैंने, 25 में से ये 13 लोग घटा दिए, मेरे पास बचे 12 लोग। तो इधर मेरे पास ये जो एरिया है इसमें 12 लोग हैं मेरे पास। कितने लोग हैं, 12। लेकिन उसने राम का स्थान पूछा है, तो राम तो अगला स्थान होगा, 13वां स्थान होगा, तो इसका करेक्ट आंसर 13वां ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को बात समझ में आई होगी। बिल्कुल सिंपल है, आप सभी दोस्त कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा मेरे सभी दोस्त, क्या इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि स्वाति का स्थान किसी पंक्ति में आगे से छठा, पीछे से भी छठा स्थान है, तदनुसार उस पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। देखो अब यहां पर, अब ऐसे एक और ये दूसरी टाइप है। पहली टाइप तो ये हुई कि कुल छात्र दे रहा था, फिर उसमें से स्थान दे रहा था, हम कुल में से स्थान घटा रहे थे, जो भी अपना मान आ रहा था उसमें +1 करके आंसर निकाल ले रहे थे। अब यहां पे क्या हुआ स्वाति जो है किसी पंक्ति में आगे से भी छठे स्थान पर है, मतलब ऊपर से शुरू करें तो 6 नंबर का स्थान इसका आ रहा था, छठा स्थान आ रहा था स्वाति का, और नीचे से भी स्टार्ट करें तो भी छठा स्थान आ रहा था स्वाति का ही। अब आपको करना क्या है ऐसी कंडीशन में, 6 स्थान, छठा स्थान इसका, छठा स्थान इसका, तो 6 और 6 12 हो जाएगा। अब 12 यहां पर कुल छात्र नहीं होंगे। मैं बताऊं क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इसका स्थान छठा था, तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा स्थान और छठा स्थान स्वाति का। नीचे से देखो, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा स्थान और छठा स्थान स्वाति का। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी किसी भी व्यक्ति का स्थान, किसी भी व्यक्ति, है ना, चाहे वो स्वाति हो, है ना, कि सुरेश हो, आप लोग देखोगे अगर इसका स्थान इधर से भी उतना ही आ रहा है, इधर से भी उतना ही आ रहा है, ऊपर से भी वही, नीचे से वही, दाएं से भी वही और बाएं से भी वही हो, तो उसको नंबर को डबल करना है। जैसे कि छठा स्थान था उसका, तो छठे स्थान को क्या करना है, 6 और 6 12 करना है। और ये जो स्वाति है, ये जो स्वाति है इसका स्थान 2 बार गिना जा रहा है। कितनी बार गिना जा रहा है, इधर से भी एक बार गिना, इधर से भी एक बार गिना, पर एक बार ही गिनना था इसलिए 2 बार गिना, तो एक बार घटा देंगे तो 12 में से 1 गया, तो आंसर आपका 11 आ जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन और लेते हैं। मैंने कहा कि स्वाति है ना, स्वाति तो चलो हो गया, अब लेते हैं निशा, है ना। निशा का स्थान किसी पंक्ति में, निशा का स्थान किसी पंक्ति में दाएं से पांचवा तथा बाएं से भी पांचवा हो, दाएं से पांचवा तथा बाएं से भी पांचवा हो, तो कुल छात्रों की संख्या क्या होगी, कुल छात्रों की संख्या क्या होगी। अब आप चाहो तो यहां बना भी सकते हो, पर बनाना
यहाँ पर कम लोगों में पॉसिबल है, जैसे कि 5-5 लोग हैं तो आप बना के देख सकते हो कि भैया पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान और पांचवा स्थान, ये अपनी निशा है। अपनी निशा नहीं मतलब ये सवाल वाली निशा है ना। चलो सर अपनी निशा है, आदमी खुशी हो गया है ना, अपनी नहीं है ना, ये सवाल की निशा है। चलो अब फिर इधर से 5 हुआ, इधर से भी जोड़ते हैं, एक स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान और पांचवा स्थान निशा। तो आपने गिन लिया भैया, पहला स्थान, दूसरा स्थान, 3, 4 और 5, 6, 7, 8 और 9। तो कुल छात्र इसमें हो गए कि कुल छात्रों की संख्या कितनी हो गई भाई साहब, 9 हो गई। अब इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है भैया कि आप लोगों को दिया है दाएं और बाएं से दोनों तरफ पांचवा स्थान है, तो 5 को डबल करो 10 और उसमें से एक घटा दो, 10 में एक गया 9। और एक क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि भाई साहब ये जो निशा है ना, इसका स्थान 2 बार जोड़ा जा रहा है। इधर से भी पांचवा गिना, इधर से पांचवा गिना, तो 2 बार गिन लिया इसको, तो 2 बार नहीं गिनेंगे, यहां पर एक बार ही गिनेंगे, तो यहां 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो अगर कुल छात्र दिए हों तो देखो दो कंडीशन बन गए आपके पास। कुल छात्र दिए रहते थे तो उसमें से हम लोग जो उसका स्थान था घटा रहे थे और जो आंसर आ रहा था उसमें एक जोड़ रहे थे। पर अब क्या हो रहा है कि जब दोनों तरफ से स्थान दिया हो, दोनों तरफ से स्थान दिया हो, तो उस स्थान का अपन क्या कर रहे हैं, दुगना कर रहे हैं। जो आंसर आ रहा है उसमें से एक घटा रहे हैं। क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि वो स्थान 2 बार रिपीट हो रहा है। तो आप लोग क्वेश्चन करते चलेंगे और चीजें अच्छे अच्छे से क्लियर होती चलेगी। अब मेरी बात सुनना, अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखना सभी दोस्त, और करने की कोशिश करना, देखो मजा आएगा। नीरज एक पंक्ति में पीछे से तीसरा स्थान पे है और उस पंक्ति में कुल 12 लड़के हैं, तो उसका स्थान आगे से कितना होगा? तो ये आपका वो पहला वाला है। अब टोटल 12 लोग दे रखे हैं, उसमें से तीसरा स्थान है, तो 12 में से तीसरा स्थान घटाया भाई साहब, तो कितना आया? 12 में से 3 गया तो 12 में से 12, 11, 10, तो बचा 9। अब 9वां स्थान उसका नहीं होगा, 9 में क्या करेंगे? +1 कर देंगे, इसका स्थान 10 हो जाएगा। सर इसमें +1 क्यों किया? तो आपका मन नहीं माने तो ऐसे बना के देख लिया करो कि एक पंक्ति है, ये पंक्ति है भाई साहब। ठीक है, अब उसने कहा इस पंक्ति में कुल 12 लड़के हैं, बात हुई क्लियर। पीछे से तीसरा स्थान है किसका? नीरज का। तो नीचे तीसरा स्थान मतलब पहला, दूसरा और ये तीसरा स्थान है अपने नीरज का। अब अपन क्या कर रहे हैं पता है? 12 लोगों में से ये 3 लोग हटा दिए, तो 12 में से 3 हटाए तो ऊपर बचे कितने? ये यहां तक 9 लोग हैं। पर अपना आंसर 9 इसलिए नहीं है क्योंकि 9 लोग तो यहां हो गए, अपने को तो नीरज का बताना है, तो 9 लोग हो गए, ऊपर से नीरज कौन सा है? 10वें नंबर पर आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर 10 हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन ऐसा आता, मान लो यही क्वेश्चन ऐसा आता कि नीरज एक पंक्ति में पीछे से भी तीसरा स्थान पर है और आगे से भी तीसरे स्थान पर है। पीछे से भी तीसरे स्थान पर, पहले, दूसरे और तीसरे पे नीरज है, और ऊपर से भी तीसरे स्थान पर, 1, 2, तीसरे स्थान पर नीरज है। तो ऐसे कंडीशन में तीसरा तीसरा 2 बार होता ना, तो 3 का डबल 6 करते और उसमें से एक घटा लेते, आंसर 5 आ जाता जब दोनों तरफ से बोला जाता। अदरवाइज कुल छात्र दिए हो तो कुल में से तो 3 घटेगा, 9 आएगा, उसमें एक जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या लिखा हुआ है। राजीव का स्थान अपने वर्ग में ऊपर से 21वां और नीचे से 28वां है। ऊपर से तो 21 नंबर पे आ रहा है और नीचे से 28वें नंबर पर आ रहा है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? अब आप क्या करोगे? 21 और 28 को जोड़ दोगे तुरंत। तो आपने जोड़ा 8 और 1 9, 2 और 2 4, तो 49 आंसर लगा दिया। क्या रहा, सिंपल आया था, मजा आ गया। पर 49 गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत हो जाएगा? ये बात वही हो रही है जो दोनों तरफ से हमने बोल रहे थे, दोनों तरफ से पांचवा है तो 5 5 10 करके एक घटा रहे थे। अब इसमें भी क्या करना पड़ेगा? एक घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा सर? क्योंकि ये जो राजीव है, ये राजीव ऊपर से भी गिना जा रहा है एक बार और नीचे से भी गिना जा रहा है, तो इसलिए 49 आ रहा है। लेकिन राजीव को कितनी बार गिनेंगे? हर व्यक्ति को एक बार ही गिन रहे हैं, तो 49 में से एक घटाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 48। तो इसका करेक्ट आंसर 48 हो गया। ये बात क्या हो रही है, समझ में आई? नहीं भी आई हो तो एक बार वो देखो। जैसे कि मान लो मैं बोल दूं राजीव का स्थान अपने वर्ग में ऊपर से मान लो चौथा है, 4th नंबर है ऊपर से, और नीचे से उसका स्थान 6th है। ऊपर से चौथा स्थान है और नीचे से छठा स्थान है, तो कुल कितने छात्र? मान लो ये बोल दिया मैंने। तो अब यूं करोगे कि आपके 6 स्थान और 4 स्थान जोड़ेंगे तो उस पंक्ति में कुल 10 छात्र है। ऐसा नहीं है, आप करके भी देख सकते हो। मान लो ऊपर से इसका स्थान चौथा है, तो पहला स्थान, दूसरा स्थान,
तीसरा स्थान और चौथा स्थान, ऊपर से चौथा ही बोला है तो ये हो गया राजीव। ठीक है, बना के देख रहा हूं मैं ताकि मेरे को डाउट क्लियर रहे। अब नीचे से उसका स्थान छठा बनाना है ना, तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा स्थान और छठा स्थान राजीव का। अब कितने लोग हो रहे पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग ही हो रहे हैं। तो 6 और 4 10 तो आपने जोड़ा, लेकिन एक घटाकर आंसर 9 आएगा। बोलो क्यों? क्योंकि राजीव का स्थान क्या हो रहा है, 2 बार गिना जा रहा है। तो आप लोगों को बस ध्यान रखना है कि कब यहां पर आपको माइनस करना है और कब यहां पर प्लस करना है। आप लोगों की थोड़ी सी बुद्धि इस तरीके से काम करनी चाहिए कि कोई स्थान डबल रिपीट हो रहा है तो आपको माइनस करना है, और एक स्थान आगे बढ़ाना है तो प्लस करना है। ठीक है, ये बात। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। एक पंक्ति में श्याम अगर आगे से 15वां और पीछे से 13वें स्थान पर है तो कुल कितने छात्र हैं। अब 15 और 13 को प्लस किया, 15 और 13 को क्या किया, प्लस किया, तो 5 3 आया भैया 8, एक और एक आया 2, तो 28 आंसर नहीं लगा दूंगा। क्या नहीं कर दूंगा, 28 आंसर नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि 28 तो लोग हो रहे हैं, पर शाम जो है इसकी स्थिति 2 बार क्लियर की जा रही है, यानी कि 2 बार गिनी जा रही है। तो 28 में से एक घटाऊंगा तो 27 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, और वो है आंसर 27। तो हिम्मत रखिएगा, अपने आंसर पर विश्वास रखिएगा, और इनमें से कोई नहीं आंसर लगाने की भी हिम्मत वहां पे रखिएगा। क्योंकि बहुत सारे क्या करते हैं, जैसे मान लो ये 15वां स्थान ने 13वां स्थान जोड़ा, तो 15 13 को जोड़ा तो यहाँ 5 3 8 आ रहा है, 1 1 2 आ रहा है, तो सर हम लोग माइनस करते प्लस करते पता नहीं चल रहा है, तो 28 ही लगा दे। ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को देखना है कि शाम का स्थान 2 बार गिना जा रहा है तो एक घटाएंगे, इसलिए आंसर 27 आएगा, और 27 में नहीं दे रहा है मतलब आपका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो ये चीज आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है दोस्तों, और इस तरीके से करते चलना है ताकि अपना एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो। बात आई समझ में दोस्तों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल, बहुत आसान हो जाता है कि लड़कियों की एक कतार में प्रिया दोनों छोर से 11वें स्थान पर, दोनों छोर का मतलब दोनों किनारे से, इधर से भी 11वें स्थान पर है, इधर से भी 11वें स्थान पर है। तो बताइए कि उस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो 11 स्थान आ रहा है दोनों तरफ से, तो 11 का कर देंगे डबल, 11 दूना 22 ने 22 लगा देंगे। नहीं नहीं सर 22 नहीं लगाएंगे। मैंने कहा क्यों नहीं लगाएंगे सर, प्रिया का स्थान 2 बार काउंट हुआ है ना। भले ये पापा की परी है, पर अपने को एक बात तो घटाना ही पड़ेगा। इसका आंसर 21 आएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा, इसका स्थान 21 आ जाएगा। ऐसे कोई सा भी क्वेश्चन आए आपको डबल करके एक बार घटा लेना है। मान लो यहीं पर क्वेश्चन ये होता कि लड़कियों की कतार में प्रिया दोनों छोर से मान लो 21वें स्थान पे है, दोनों छोर से 21वें स्थान पर है प्रिया। तो आप लोग बताइएगा कि कुल कितने छात्र हैं उस पंक्ति में, या कुल कितनी लड़कियां हैं। तो 21 का क्या करना है भाई साहब, डबल कर देना है 42, और प्रिया का स्थान दोनों तरफ से गिना जा रहा है तो एक बार तो घटाओ कम से कम, तो 41 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी दोस्त बहुत बढ़िया कर रहे हैं और बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का आ रहा है। बात हुई क्लियर भाई साहब? आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 11 देखना, करने की कोशिश करना। क्या लिखा हुआ है कि एक कक्षा में 51 विद्यार्थी के बीच में आयशा का स्थान 21वां है, तो अंतिम से उसका स्थान क्या होगा। देखो 51 छात्रों में 21वां स्थान उसका है, तो आपने घटाया, एक में से एक गया 0, 5 में 2 गया 3, तो 30 छात्र नीचे बचे हैं, है ना। उसका स्थान बीच में 21वां है, तो अंतिम से उसका ऊपर से स्थान कौन सा हो गया, 21वां हो गया। नीचे से कौन सा होगा, तो नीचे लोग कितने बचे, टोटल 51 थे, उसमें से 21 घटा लिए तो नीचे बचे 30। तो 30 तो नहीं लगाऊंगा मैं, क्योंकि उसका स्थान तो एक ऊपर है, तो 31वां हो जाएगा। तो 31 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे सभी दोस्तों के कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। बात हुई क्लियर दोस्तों? अब मेरे हिसाब से आप लोग क्वेश्चन करने लग जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब खुद से ट्राई भी कर सकते हैं आप लोग। सभी दोस्त कॉपी पेन लेकर बैठे और साथ साथ में इसको करते हुए चले। अब मेरे को पता है तुम नहीं लोगे कॉपी, मेरे को पता है, मैंने भी कभी नहीं ली, कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 वाला देखो। एक कक्षा में 31 विद्यार्थियों के बीच में रतन का स्थान, रतन टाटा, हाँ ठीक है, रतन का स्थान 17वां है, तो अंतिम से उसका स्थान क्या होगा। अब देखो दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है उसमें। 31 के स्थान में इसका स्थान 17वां है, तो अपन क्या करते हैं पता है, ये लाइन है मान लो 31 विद्यार्थी,
अब उसका ऊपर से स्थान 17वां है, तो ये 17 अपन लोग घटा रहे हैं, मतलब ये जो 17 लोग हैं ना, जितने भी 31 में से अपन घटा रहे हैं, तो 11 में से 7 गया तो 4 आया, इधर 2 में से 1 गया 1, यानी कि नीचे कितने लोग बचे हैं पता है? 14 लोग नीचे बचे हैं। अब अंतिम से उसका स्थान 14वां तो नहीं होगा, क्योंकि 14 लोग तो नीचे हैं, उसका स्थान तो ऊपर है, एक और ऊपर, तो 14 में एक जोड़ देंगे, इसका आंसर 15 आ जाएगा, तो 15वां स्थान उसका हो जाएगा। सभी दोस्तों का बिल्कुल सही है। देखो अब एक और क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, कि अगर मान लो अगर रतन का स्थान ऊपर से 17वां है ना, ऊपर से 17वां है, और नीचे से उसका स्थान 15वां है, नीचे से उसका स्थान 15वां लगाया अपनों ने, ऊपर से 17वां है, तो कुल छात्र कितने हैं यहीं पे बन रहा है। देखो तो 15 और 17 को अपन जोड़ेंगे, 7 5 12 का 2 ऐसे लगा, 1 1 1 2 3 32, तो क्या 32 छात्र हैं? नहीं, क्योंकि रतन का स्थान अपनों ने 2 बार लिया है, इसलिए एक बार घटाएंगे, तो कुल विद्यार्थी 31 हो जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों का ये बन रहा है। सभी दोस्तों का बिल्कुल सही आया है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 करने की कोशिश करो। क्या लिखा हुआ है? किसी कक्षा में मनोज का क्रमांक ऊपर से 8वां, नीचे से 28वां है, तो बताइए किस कक्षा, इस कक्षा में, किस नहीं, इस कक्षा में, है ना, नहीं तो पता नहीं कौन सी कक्षा में ढूंढने चल जाओगे, है ना, इस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब भैया देखो बहुत सिंपल है ये तो, इसमें तकलीफ ही नहीं है कोई। उसने कहा ऊपर से 8वां है, हाँ हाँ, मैंने कहा हाँ ठीक है। नीचे से 28वां है, मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है। बात मनोज की हो रही है, तो 2 बार स्थान जोड़ा है, तो हम लोगों ने 28 और 8 को जोड़ लिया, बड़ी राजी खुशी। हमने कहा 8 8 16 का 6 लगा 1, हमने कहा भैया 36 छात्र। उन्होंने कहा तुम गलत कर रहे हो। मैंने कहा क्यों गलत कर रहे हैं? अब उन्होंने कहा कि 36, आप लोग ऑप्शन में भी 36 आ रहा है, तो लगाओ यार सर क्या दिक्कत है। मैंने कहा 36वां स्थान गलत हो जाएगा, 36 लोग गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मनोज का स्थान 2 बार गिन रहे हैं। कितनी बार गिन रहे हैं भैया? 2 बार। तो 36 में से एक घटाएंगे, आंसर आएगा 35, जो कि आपको दिखाई नहीं देगा। आप लोगों को बड़ी हिम्मत करके इनमें से कोई नहीं लगाना, छाती पे भाटा रख के, मतलब पत्थर, है ना, दिल पे पत्थर रख के आपको लगाना पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो बहुत हिम्मत चाहिए, इनमें से कोई नहीं। जैसे इंग्लिश में नो एरर लगाने के लिए हिम्मत चाहिए, वैसे इनमें से कोई नहीं लगाने के लिए भी हिम्मत चाहिए भाई साहब। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप सभी दोस्त कर लेंगे। वैसे भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन में देता हूं, मान लीजिए मैंने कहा कि दिनेश का स्थान किसी पंक्ति में दिनेश का स्थान किसी पंक्ति में ऊपर से 16वां तथा तथा नीचे से 32वां है तो उस पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? उस पंक्ति में कुल छात्र कितने हैं? चलो भाई बताओ। अब अपना तरीका आप लोगों को पता है कि भैया 16 लोग और 32 लोग, ऐसा हो रहा है। 6 2 8, 1 3 4 48, तो 48 आंसर नहीं लगाएंगे। अपने को पता है कि बात दिनेश की हो रही है ना, ये जो दिनेश है ना, इसको 2 बार गिन रहे हैं अपन। कितनी बार गिन रहे हैं? 2 बार। तो 48 में से घटा दो भैया 1, तो 48 में से 1 गया तो आंसर आ जाएगा 47। लो बोलो मजा आया जिंदगी का। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है 47 का। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आते हैं तो उनको निपटा देना है तुरंत। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे मेरे सभी दोस्त, देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे नजर डाली भैया हमने क्वेश्चन नंबर 14 कि 40 विद्यार्थियों की कक्षा में आयुष्मान खुराना का क्रमांक 19वां है, तो बताइए कि अंतिम से उसका स्थान कितना होगा। अब ये क्वेश्चन अपने को परेशान कर ही नहीं सकते भैया। 40 में से घटाया 19 फटाफट, 10 में हो गया, एक बचा आपका, इधर 3 में से गया 2, 21, पर हम 21 नहीं लगाए, हम भी होशियार। अपने को पता है कि एक लाइन थी जिसमें उसका स्थान ऊपर से 19वां था, तो हम लोगों ने ये 19 लोग घटा दिए, बचे 21 लोग। तो ये 21 लोग यहाँ बैठे हैं, पर इसका आंसर 21 नहीं होगा, क्योंकि वो तो ऊपर है उससे, 21 से एक और स्थान ऊपर है। तो आयुष्मान जो है 22वें स्थान पर होगा। तो बिल्कुल 22वां स्थान आप सभी दोस्तों का बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। बहुत बढ़िया तरीके से आप सभी दोस्त कर रहे हैं, और उम्मीद कर रहा हूं कि ये चैप्टर धीरे धीरे क्लियर होते चल रहा होगा, है ना। अभी इसका एक और पार्ट आएगा, उसमें और क्वेश्चन करेंगे। अभी तो कर रहे हैं, हालांकि अभी बंद नहीं किया है, रुक जाओ। अब ये और क्वेश्चन करेंगे, पर ये क्वेश्चन 2 पार्ट में आपका कंप्लीट होगा, जिसमें और इसके एडवांस क्वेश्चन कैसे आते हैं, है ना। ये बेसिक से धीरे धीरे अपन आगे बढ़ रहे हैं, है ना। धीरज का एक पंक्ति में दोनों सिर मतलब 2 सिर नहीं है, दोनों सिरे से, है ना, दोनों किनारों से
पांचवा स्थान है, तो बताइए कुल कितने छात्र है पंक्ति में? भैया पांचवा स्थान है तो पांच का कर दो डबल 10। अब 10 में क्या करो कि ये जो धीरज है इसको दो बार गिना जा रहा है, इधर से भी गिन लिया उस बेईमान ने, इधर से भी गिन लिया, तो 10 में से एक घटा दो तो इसका आंसर 9 आ जाएगा। सभी दोस्तों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा होगा, 9 बिल्कुल करेक्ट आंसर सभी दोस्तों का आ जाएगा। बात क्लियर? आगे बढ़ेंगे भैया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 देखो। एक कक्षा में अंजलि, अंजलि ओ तुम दिल की धड़कन में है रहती हो, अंजलि है ना, सुनील शेट्टी, चलो ठीक है। हाँ, एक कक्षा में अंजलि का क्रम ऊपर से 14वां और नीचे से 23वां है, तो बताइए कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं? तो देखो अंजलि का स्थान भैया गिन रहा है वो दो बार, तो हम पहले ईमानदारी से 14 इधर और 23 इधर सभी को जोड़ा, 4 3 7 2 1 3 37 हो रही। अब 37 में क्या हुआ है ना कि तुम दिल की धड़कन में डबल काउंट हो गई, तो 37 में एक गया तो बचा 36, क्योंकि दो बार गिन रहे तो दो बार नहीं गिनना है ना, यहाँ पर 36 इसका आंसर हो जाएगा। तो कुल कितनी छात्राएं हैं? 36 है। मेरे सभी दोस्तों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा होगा, 36 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा दोस्तों कि 38 छात्रों की एक कक्षा में शाम का क्रम ऊपर से 18वां है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा? देखो 38 छात्र हैं, उसमें से उसका स्थान 18वां है, तो 38 में से 18 गया, 8 में से 8 गया 0, 3 में से 1 गया 2, तो 20। तो देखो टोटल छात्र थे, ऐसे एक लाइन बना लेना, ऐसे अपना दिमाग काम नहीं करे ना, तो ऐसे एक लाइन खींच लो। उसने कहा ऊपर से 18वां स्थान है, तो ऊपर से आया भैया ये 18वां स्थान मान लो, ये यहां पर आप लोग खींच लेना कि ये 18वां स्थान आ रहा है किसका भैया? शाम का। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो हम लोग क्या कर रहे हैं पता है, ये लाइन थी टोटल 38 लोगों की, उसमें से ये इधर के 18 लोग हटा दिए अपनों ने, हटाए तो अपने को मिले 20 लोग, मतलब ये जो इधर वाले लोग हैं ना ये 20 है, तो अपन 20 आंसर नहीं लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि नीचे से उसका स्थान कौन सा है? शाम का, तो ये तो 20 लोग हैं, शाम का स्थान हो जाएगा 21वां। बिल्कुल करेक्ट आंसर 21 आ रहा है मेरे सभी दोस्तों का, बहुत बढ़िया तरीके से। तो आप लोगों को +1 यहां पर करके 21वां स्थान उसका लगाना होगा। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा। यहां देखिएगा 18 वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अर्चना का स्थान, अर्चना का स्थान एक परीक्षा में ऊपर से 16वां है। अर्चना का स्थान एक परीक्षा में ऊपर से 16वां है, नीचे से 15वां है, तो कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं? तो कुल कुल कितनी छात्राएं हो जाएगी? तो 16 स्थान 15 स्थान दोनों को जोड़ दो, 6 5 11 का एक हंसी लगा 31। अब 31 में अर्चना का जो स्थान है वो भैया काउंट हो रहा है दो बार, तो 31 में से एक गया, तो कुल छात्राएं कितनी है? 30 है। तो सभी दोस्तों का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर 30 हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को बात समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। चलिए एक मिनट, है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं दोस्तों, है ना। आपकी जानकारी ये है दोस्तों कि कोई दोस्त ऐसा हो, है ना, अगर ये क्लास अगर YouTube पे चल रही हो, है ना, तो आप लोगों को एक बात बता दूं, यहाँ पर इस तरीके से हमारा पूरा कोर्स चलता है। एमपी पुलिस के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एमपी पुलिस के लिए इस तरीके का पूरा कोर्स चल रहा है, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग का फुल कोर्स अवेलेबल है, जो अभी 800 रुपए की जगह मात्र 499 मिल रहा है। अगर आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं इस क्लास को, है ना, और अगर आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, तो आप लोग लेयर 3 एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करिएगा और उस ऐप के अंदर ये क्लास परचेस कर सकते हैं, जिसमें ये क्लास आपको 500 रुपए मिलेंगे, जिसमें मैथ्स के सारे टॉपिक और रीजनिंग के सारे टॉपिक मात्र 500 रुपए में स्पेशल ऑफर के तहत आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको समझ में नहीं आता है कि ऐप कैसे डाउनलोड करना है, क्या क्या प्रोसेस रहेगी, तो आप अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9977651282। इस नंबर पे कॉल करके भी आप लोग जो है कोर्स प्राप्त कर सकते हैं और लेयर 3 एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करेंगे। वैसे उस ऐप के अंदर आपको ये क्लासेस मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं। और ये अगर यूट्यूब पे देख रहे हो आप, अगर, है ना, तो आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं ऐसी और क्लासेस आपके लिए यूट्यूब पे भी अपलोड करता रहूं, ताकि आप लोग देखें और, है ना, कुछ सीखें। ठीक है दोस्तों, क्लास कैसी लगी वो जरूर बताइए। थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए। और जो ये कोर्स वाले हैं, जिनके कोर्स वाले जो देख रहे हैं, उनके इस बात से कोई लेना देना नहीं, आपके तो कोर्स चल रहा है, पूरा चलेगा कोई दिक्कत नहीं, पूरा आपको मिल रहा है कोर्स। तो ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद पूरी क्लास देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। चलिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।